कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, सब कर्मों का खेल है। हमें जितना मिला है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, तो आप लोग कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो हर समय अपने भाग्य को कोसते रहता था। वो अपने से किसी भी अच्छे व्यक्ति को देखता तो तुरंत अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता और भाग्य पर रोने लगता। एक दिन वो व्यक्ति नदी किनारे बैठकर बहुत रो रहा था। तभी वो आसमान में देखता है, एक सारस उड़ रहा है। वो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगता है, इस सारस की जिंदगी कितनी अच्छी है। न इसे खाने का चिंता न किसी और चीज का। वो व्यक्ति यह सब बोलकर अपने भाग्य पर रो रहा था। तभी आसमान में बहुत जोरों की बिजली कड़कने लगी। वो व्यक्ति घबरा गया। तभी आसमान से एक आवाज आई, तुम क्यों रो रहे हो? फिर यह व्यक्ति बोलता है, मैं इस मनुष्य के जीवन से बहुत परेशान हूं, मुझे सारस की जिंदगी चाहिए। तभी वो व्यक्ति मनुष्य से सारस बन जाता है और खुले आसमानों में उड़ने लगता है और सोचता है, वह यहाँ आकर कितनी अच्छा लग रहा है। वो सारस बहुत खुश था। वो सारस कभी इधर उड़कर जाता, कभी भी उधर उड़कर जाता। कुछ देर बाद जब वह थक जाता है तो उसे भूख लगती है। अब वो खाने की तलाश में निकल जाता है। बहुत देर बाद उसे एक बीमार पंछी मिलता है, जिसे वो सारस अपने चंगुल से उसे दबोच लेता है और इस पंछी को खाकर अपना पेट भर लेता है। जब सारस का पेट भर जाता है तो सारस सोचता है, अब मैं घर बना लेता हूँ। सारस अपने घर के लिए जो भी सामान होता है वो सब इकट्ठा करके उसने एक सुंदर घर बना लेता है। ऐसे ही उस सारस जिंदगी मौज से गुजर रही थी। एक दिन सारस के मन में आया, बहुत दिनों से कुछ अच्छा सा खाने को नहीं मिल रहा है और जो भी मिलता है वो भी मारा हुआ, जिसे पहले से कोई खाया हुआ फेंक देता है, आधा अधूरा। लेकिन आज मैं कोई जिंदा पंछी का शिकार करूंगा और पेट भर खाऊंगा। सारस शिकार के लिए निकल पड़ता है। तभी बहुत जोरों की आंधी आती है और बारिश भी होने लगती है। सारस किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। आंधी इतनी तेज होती है कि उस पेड़ की टहनी टूट जाता है। उस पेड़ के नीचे एक नोकीले पत्थर पड़ा हुआ था, जिसपे वो सारस गिर जाता है। उस नोकीले पत्थर पे गिरने से सारस घायल हो जाता है। अब उस सारस को उड़ने में दिक्कत होती है। तभी वहां पे एक बाज आ जाता है। अब वो बाज अपने चंगुल से उस सारस को दबोचने लगता है। जैसे ही बाज उस सारस पे हमला करने ही वाला होता है, ठीक वैसे ही सारस धीरे धीरे वहां से उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सारस घायल के कारण जैसे तैसे वो अपने घर पहुंच जाता। तभी सारस मन ही मन सोचता है, काश मैं इंसान होता तो मैं अपना इलाज करवाता, कोई मुझे अस्पताल ले जाता। मैं इंसान होता तो मैं बोल पाता। ये सब सोचकर सारस बहुत पछता रहा था और दर्द से कहर रहा था। जब सुबह हुई तो सारस कई दिनों से भूखा था, तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी। सारस सोचा, बाहर जाकर देखता हूँ, कुछ मिल जाए खाने को डोट। लेकिन जैसे ही सारस बाहर निकलता है, वैसे ही बाज सारस को दबोच लेता है
और सारस मर जाता है। दोस्तों, भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें उसमें ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। भगवान श्री राम स्वयं इस संसार में दुख झेले थे। श्री कृष्ण जी भी बहुत पीड़ा सहे थे। तो हम मनुष्य क्या है? दुख और सुख दोनों हमारे जीवन के साथी है। अगर आपके जीवन में दुख है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि सुख के आने का इंतजार कीजिए और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें उसके सबरूप फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अनजाने में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेरे किसी भी गलती से किसी को पीड़ा न पहुंचे। हमें यह जिंदगी एक बार मिली है, क्यों ना हम दुख के वजह सबके साथ मिलकर रहे। सुख दुख तो साथी है। अगर आपके जिंदगी में दुख है तो घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य के साथ अपना कर्म कीजिए, जरूरतमंदों की मदद करें और ये कहानी आप उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन सब ज्ञानों की जरूरत है। दोस्तों, यदि आप इस कहानी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।